वेलकम वीकेंड इंग्लिश क्लासेस चैनल में आज हम क्लास 7th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। थ्री क्वेश्चन से संबंधित ये स्टोरी है। Let's start. The thought came to a stunned king that he would never fail if he knew three things. The thought, वो विचार came to आया to a stunned king, एक मतलब किसी राजा को वो विचार आया। स्टन का मतलब होता है जिसको हम जानते नहीं हैं, किसी को हम जानते नहीं हैं, उसके लिए हम स्टन का यूज़ करते हैं। वो विचार आया कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी भी क्या नहीं होगा, एस पर नहीं होगा, यदि ही न्यू थ्री थिंग्स, यदि वो तीन चीज़ें जान जाए। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें थी। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वॉट क्या है, वॉट इज़ द राइट टाइम सही समय क्या है, टू बिगिन समथिंग किसी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ये तीन क्वेश्चन थे। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. The king, राजा ने देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, देयरफॉर इसलिए, सेंट भेज दिया, मैसेंजर्स संदेशवाहकों को भेज दिया, थ्रू आउट पूरे में, हिज किंगडम उसके पूरे साम्राज्य में, राजा ने इसलिए संदेशवाहकों को भेज दिया। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, किसी को धन की बड़ी राशि का वादा करते हुए उसने, राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में संदेशवाहकों को भेज दिया। हु, जो वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा। उनको धन की बड़ी राशि का वादा करते हुए राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में मैसेंजर्स को भेज दिया। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अनेक वाइज बुद्धिमान मेन आदमी केम टू आए, टू द किंग राजा के पास में आए, बट लेकिन दे ऑल उन सब ने आंसर्ड उत्तर दिया, हिज क्वेश्चंस उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, डिफरेंटली अलग अलग तरीके से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में सम सेड कुछ ने कहा, किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक समय सारणी है वो तैयार करनी चाहिए। एंड और देन फिर फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का अर्थ होता है कठोरता से, एडवर्ब है, इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम, केवल इस तरीके से वह अपने सही समय पर प्रत्येक कार्य को कर सकता है। अदर्स सेड, अन्य ने कहा कि दैट है कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अन्य ने कहा कि यह मतलब असंभव है, टू डिसाइड निर्णय लेना, असंभव है, इन एडवांस आगे से निर्णय लेना, द राइट टाइम सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग किसी कार्य को करने के लिए सही समय का आगे से निर्णय लेना, यह क्या है,
इम्पॉसिबल है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल, राजा को सभी पर ध्यान देना चाहिए। वॉज गोइंग ऑन, जो वर्तमान में जारी है उस सभी पर राजा को ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, राजा को मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज, हमेशा डू करना चाहिए। वोट, जो कुछ भी सिम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, जो कुछ भी इस समय जो आवश्यक प्रतीत है हमेशा राजा को वो करना चाहिए। येट अदर्स सेड, इसी समय, येट का मतलब होता है इसी वक्त, इसी समय, यहाँ पर मीनिंग है। अदर्स सेड, इसी समय, अन्य ने कहा कि दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। आदर्श, अन्य ने कहा कि द किंग, राजा को नीडेड, आवश्यकता है, ए काउंसिल, एक परिषद की, ऑफ वाइज मैन, समझदार व्यक्तियों की परिषद की आवश्यकता है। हु, जो, वुड हेल्प, जो सहायता करेगी, हिम, उसकी सहायता करेगी, एक्ट, कार्य में, एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर जो उसकी क्या करेगी, कार्य में सहायता करेगी। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि वन मैन, एक आदमी, वुड फाइंड, पाएगा, इससे, इट, इससे पाएगा, इम्पॉसिबल, असंभव पाएगा, टू डिसाइड करेक्टली, सही तरह से निर्णय लेने में एक आदमी क्या पाएगा, इससे असंभव पाएगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, अन्य से सहायता के बिना एक आदमी इसे सही तरीके से निर्णय लेने में असंभव पाएगा। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य को करने के लिए सही समय का, अन्य से सहायता के बिना सही तरीके से निर्णय लेने के लिए एक आदमी से क्या पाएगा, असंभव पाएगा। बट, लेकिन, देन अदर्स सेड, लेकिन फिर अन्य ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जिसको अर्जेंट किया जा सकता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें हैं काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू, ताकि, डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ताकि किसी चीज़ को करने के लिए सही समय का निर्णय लेना। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखना ये आवश्यक है। एंड और ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग, राजा ने, देयरफॉर, इसलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियंस, जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा। दूसरा प्रश्न क्या था, कौन से लोगों को राजा को सुनना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन ये था। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिल, कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक लोग उसके जो परिषद है। अदर सेड, अन्य ने कहा, परिस्टस है, यानी पुजारी लोग हैं। ए फ्यू अदर्स, कुछ और थे, उन्होंने चोज द डॉक्टर्स को चुना। एंड यट का अर्थ है यहाँ पर बाकी अदर्स, अन्य ने कहा कि सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी,
सैनिक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न में सम सेड कुछ ने कहा, साइंस आदर्श अन्य ने चुना लड़ाई को, फाइटिंग को चुना, एंड यट जो बाकी जो आदर्श है रिलीजियस वर्शिप धार्मिक पूजा को चुना। As the answer to his question were so different, क्योंकि उसके जो प्रश्नों के उत्तर थे बहुत ही क्या थे, डिफरेंट, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, और राजा क्या नहीं हुआ, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड इसके बजाय, इसके स्थान पर, he decided to seek the advice of a stern hermit, इसके स्थान पर उसने निश्चय किया टू सीक खोजने का, द एडवाइस ऑफ ए स्टर्न hermit, किसी सन्यासी की सलाह को खोजने का उसने क्या किया, निश्चय किया। Who was widely known for his wisdom, जो क्या हो, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विस्तृत रूप से जाना जाता हो। द hermit lived in a wood, hermit था वो एक जंगल में रहता था। which he never left, जिसको उसने कभी छोड़ा ही नहीं। he saw no one but simple people, he saw का मतलब होता है मिलना। सी सो नो, वह किसी से नहीं मिलता था, बट लेकिन सिंपल पीपल, लेकिन साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो इसलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने जो ऑर्डिनरी क्लोथ से कपड़े थे वो मतलब पुट ऑन पहन लिए थे। बिफोर ही रीचड द hermit's hut, राजा वह सन्यासी की झोंपड़ी में पहुंचने से पहले द लेफ्ट हिज वॉर्ड्स with his bodyguard and went on alone, राजा था अपने बॉडीगार्ड के साथ में अपने घोड़ों को छोड़ दिया। वह सन्यासी की झोंपड़ी में पहुंचने से पहले एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चला गया। थैंक यू दोस्तों, अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।